सिमर, कितना काम कर रही हो? बस ये धो रही हूँ। थक जाओगी। नहीं, थोड़ा सा थोड़ा ही बचा है, रुक जाओ, हो जाएगा। तुम ऑलरेडी इसको 3 बार मान चुकी हो, मैं जब से देख रहा हूँ। छोड़ो ना, रखो इसको। अरे एक सेकंड है। सर अब हाँ देखा आपने? सिमर, प्लीज 2 मिनट बस। हाँ ये कैंपस की याद आ रही है। And now man is in that zone. Vikram, Daksh, Arun, those gunshots, and sir. सिमर, हाँ, जो बीत गया है उसे जाने दो, इस पल को जियो ना। फिर क्या पता ये सब पल हो कि ना हो। समझे तो जब हॉस्पिटल नहीं जाते तो क्या करते हो? मैं क्या करता हूँ? मैं आराम करता हूँ, बहुत सारा रिलैक्स करता हूँ, पैर फैला के आराम से सोता हूँ, मूवीज देखता हूँ, पॉपकॉर्न खाता हूँ और Hold. वापस पूछो मैम। और तुम्हें मिस करता हूँ। अच्छा छोड़ो ना ये सब। कुछ एक्साइटिंग करें, इतने दिनों बाद तुम आई हो। एक डेट पे चले, मूवी डेट। नहीं, आज नहीं। हाँ, ये बस मैं ऐसे पानी से थाम लेती हूँ। मैं ये काम थोड़ा सा कंप्लीट कर लेती हूँ, किसी और दिन जाएंगे। एक बहुत अच्छा आइडिया है जो तुम्हें ठीक लग रहा है, हम करते हैं जैसे पहले मैं किया करता था। तुम्हें याद है? मैं बर्तन मांज देता हूँ यार, पहले भी तो मांजे हैं। मैं, तुम बैठो आराम। वो रिंस कर चुकी हूँ। कोई बात नहीं, तुम भी तो 3 बार ही मांजती थी। So good to see you both of you. थैंक यू सो मच। फौजी 2 डीडी पे ट्रेंड कर रहा है। अगर आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी शूट से, अगर आप लोग जी जी 100% सुनी है भाई, हम तो सुनेंगे ही, हमारा शो है। हमें पता है कि टीआरपी भी बड़ी अच्छी आ रही है। बिल्कुल काफ़ी अच्छा चल रहा है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। आप लोगों को शूट के दौरान किस तरह के रिस्पॉन्सेज ऑडियंस की तरफ से भी आ रहे हैं और अंदर से भी आ रहे हैं? गौहर बताएंगे। सर के ऑटोग्राफ हर जगह लिए जा रहे हैं। कल रात को पूना में इन्होंने बड़ी धूम मचाई है। हाँ, और गिन के 3 लोग थे जिसे मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके रोक के रखा कि तुम लोग रुके रहना। जब गौहर वहाँ से निकल रही होंगी तो उस टाइम बोला सर ऑटोग्राफ। ऐसा कुछ नहीं था, बड़ा मज़ा आ रहा है हमें शूट करके। बहुत ही अच्छा माहौल है, जैसे आप देख ही रहे हैं। इट्स अ वेरी चिल्ड आउट फ्रेंडली एटमोसफियर। एंड जो काम हो रहा है एक्चुअली उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि जो काम हम ऑडियंस को दिखाएं वो फैंटास्टिक होना चाहिए। और उसका आउटपुट तो लोग देख ही रहे हैं। इट्स अ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लुकिंग शो। ऑफ कोर्स डीडी पे एक ऐसा शो आया है जहाँ पर एवरीथिंग इज़ लुकिंग लाइक दिस कैन बी ऑन एनी प्लेटफॉर्म। बट आई एम ग्लैड दैट इट्स ऑन डीडी नेशनल एंड ऑन वेव्स पे भी, जो उनका ऐप है, OTT चैनल है। वी आर वेरी हैप्पी विद इट। एंड हमको पता लगता है 1.1, 1.8, 2.1 तक आ गया है तो हमें तो बहुत खुशी होती है। और कोई भी GEC चैनल के हिसाब से जो एक शो है जो 5 days in a week आता है, उसमें इतनी सारी TRPs आना मतलब हमारा 5 days भी नहीं आता है, 4 days आता है। 4 days आ रहा है, उसमें सोचो 2.2 की TRP। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सर ने मुझे कल बताई कि इसका जो रिपीट टेलीकास्ट आता है ना, जो डे को आता है 11:30 बजे, 11:30 बजे, उसकी भी TRP अबाउट 1.1, 1.2, 1.3 आती रहती है। तो इक्विवेलेंट अगर आप दोनों को देखोगे तो अबाउट 3+ TRP आ रही है, जो बहुत अच्छी बात है। 38 से 39 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं अभी तक। इतना ज़्यादा पसंद कि आप लोगों ने उनमें से कोई देखा? हाँ, मैं ऑलमोस्ट 20-21 एपिसोड देख चुकी हूँ। ओके, सो
इतने दिनों से आप काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 100 डेज से, कितनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है? बहुत अच्छी। और सच बता रहा हूँ, ये अपनी जो इंडस्ट्री है ना, ये ऑलरेडी ऐसी है कि सब एक दूसरे को कहीं ना कहीं जानते हैं। मैं और गौहर भी पहले से एक दूसरे को जानते थे और गौहर से बहुत कुछ सीखने मिलता है, बिकॉज शी इज़ ऑलरेडी सच एन एक्सपीरियंस्ड एक्टर और मेरा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है इस फील्ड में। सो शी हैज़ बिन, आई वुड से कि इतनी अच्छी को एक्टर जो पल पल मुझे चीज़ें सिखाती भी रहती हैं, बताती भी रहती हैं, और मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ और समझता हूँ। क्यों? आई मीन, You know, as somebody who has had no acting experience, he is very good. मतलब जैसे वो समझ लेते हैं सीन को और इंटेलिजेंस से उसको एग्जीक्यूट करते हैं, वो तारीफ के काबिल है। बिल्कुल, हम अंदर भी सुन रहे थे, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिल रहे थे आपके हर टेक पे। आप एज एन प्रोफेशनल एक्टर नहीं हैं, फिर भी आपने इतनी अच्छी एक्टिंग कर दिखाई और लोगों से इतना ज़्यादा अप्रिशिएशन मिल रहा है। कितना ज़्यादा डिफिकल्ट था आपके लिए? और फौजी 2 जैसे मैं आपने किरदार निभाया। सी डिफिकल्ट तो होता है, कोई भी चीज़ आप नई नहीं करोगे तो आपको डिफिकल्टी आएगी, बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, वहीं पे जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो उनकी भूमिका वहीं से शुरू होती है कि वो आपको कितना कंफर्टेबल फील कराते हैं, वो उस पूरी प्रोसेस को कितना ईजी आपको फील कराते हैं कि हो जाएगा, इसमें कुछ इतना सोचने की बात नहीं है, एकदम आराम से, जस्ट बी नेचुरल। और जो भी एक्टिंग बोलते हैं हमें यह है कि एक्टिंग कर रहे हैं, बट एक्चुअली एक्टिंग होती ही नहीं है। आप जब जितने नेचुरल रहते हो, जितने मोस्ट नेचुरल सेल्फ में रहते हो, वही शायद सबसे बेस्ट एक्टिंग इज नॉट टू एक्ट। हाँ, एक्टिंग इज नॉट टू एक्ट। वो मुझे यहाँ सेट में आने के बाद गौहर से ही पता चला था। सबसे पहले उन्होंने मुझे पहला टिप दिया था कि एक्टिंग इज नॉट टू एक्ट, वो मुझे याद रहेगा। तो माय पॉइंट इज कि डिफिकल्टीज आती हैं, बट एक अच्छी यूनिट और अच्छी टीम के साथ आप काम कर रहे हो तो जर्नी बहुत ईजी हो जाती है। फौजी 2 नाम ही काफ़ी इंस्पिरेशनल है, क्योंकि फौजी 2 नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आपने तो वर्दी भी पहनी रखी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी और क्या प्रिपरेशन आपने किया? बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप वर्दी का जब एक किरदार करते हैं जिसने वर्दी पहना हुआ है, तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहेंगे जिससे वर्दी की शान में कोई भी कमी आए। और हमारे प्रोडक्शन हाउस का संदीप सिंह का, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, हमारे क्रिएटिव हेड हैं, हमारे राइटर्स का, हमारे सारे एक्टर्स का यही एक एफर्ट है कि हम ऐसा कुछ भी ना करें जिससे किसी की भी कोई भी सेंटिमेंट को चोट पहुंचे। बस हमारे काम देख के लोगों को गर्व होना चाहिए। एंड इनफैक्ट हमारे जो यूनिट में जो एक किरदार भी प्ले कर रहे हैं, अशोक जी, वो ऑलरेडी एक्स आर्मी है और एक्स हमारे एक ब्रिगेडियर सर भी हैं जो हमें गाइड करते रहते हैं। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, बेल्ट सही से पहना हुआ है कि नहीं, टोपी का डायरेक्शन सही है कि नहीं, वो पर जो हम पहनते हैं टोपी पर वो कहीं गलत नहीं हो रहा है, बटन कैसे लगे हुए, हर चीज़ हर सीन के पहले चेक होती है। तो जिम्मेदारी काफ़ी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स एन एंटरटेनिंग शो। इट्स अ शो जहाँ पर आप फौजियों की ज़िंदगी में क्या चलता है वो आप देखेंगे, एंड वही पसंद आ रहा है लोगों को। एज वी ऑल नो कि फौजी 1 जो अभी बॉलीवुड के किंग खान हो चुके हैं, आपको भी टेलीविज़न के किंग खान बोला जाता है, शाहरुख खान जिसे कंपेयर किया जाता है। कितना रिलेटेबल हो जाता है? आपने पहले देखा हुआ फौजी 1 शाहरुख सर को? मतलब 83 में शायद फौजी 1 आया था, 83, एंड दैट इज द ईयर व्हेन आई वाज बोर्न। तो शाहरुख सर की कुछ क्लिप्स 83 नहीं, 87 या 89। 87, 89? अच्छा, हाँ। तो 83 में मैं बॉर्न हुआ था, जब तक मुझे उतनी समझ नहीं थी, जब तक ये शोज आ चुके थे, बट टेलीविजन सबने देखना शुरू कर दिया था। शाहरुख सर का मुझे सर्कस, ये वो सारे सब शोज ध्यान है। तो फौजी एक तो कमांडो, इंडियन कमांडो वाला जोन एक क्रिएट हो जाता है, प्लस फौजी एज अ शो शाहरुख सर की लेगेसी उससे जुड़ी हुई है। तो ये दोनों चीज़ों, मुझे ऐसा लगता है कि हम कल ही बैठ के ऐसे फन में डिस्कस कर रहे थे मैं और संदीप की, फौजी ने शाहरुख सर मतलब इतना बड़ा एक कैरेक्टर बनाया हुआ है, किसी को इतनी सक्सेस दी हुई है, और शुरुआती पॉइंट उसका था। वी आर वेरी पॉजिटिव कि हम सबका भी शुरुआती पॉइंट बहुत अच्छा फौजी से शुरू हुआ, और कुछ ऐसा ही होना तो चाहिए आगे चलकर, मेहनत करते रहेंगे। इवन फॉर द बॉयज़, ये जो हमारे 8 बॉयज़ हैं, 8 से 10 जो बॉयज़ हैं हमारे शो में, वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। दे ऑल सच गुड एक्टर्स, ऑल ऑफ देम। मैं उनके साथ सीन करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मज़ा आ रहा है काम करके। ऐसा नहीं लगता कि यार कैसे ही ले लिया किसी को जिसको एक्टिंग नहीं आती। दे ऑल हैव डन वर्कशॉप्स, इतना ज़्यादा मेहनत की है इन लोग ने। और जब मैं उनको देखती हूँ ऑन ग्राउंड, जब हम वॉर सीन्स कर रहे होते हैं या हम ट्रेनिंग सीन्स कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि उनके कोई बॉडी डबल कर रहे हैं, वो ही कर रहे हैं, उनकी ही मेहनत है, वो ही धूप में खड़े रह के सड़ के हर चीज़ करते हैं, जो एक्चुअली हमें फौजियों की वाली फील देती है।
कोई भी शो का जब पार्ट 2 आता है तो पार्ट 1 के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं। तो 89 में हुआ है रिलीज़, आज की जनरेशन ने सब ने नहीं देखा हुआ है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि पहले फौजी 1 भी देखें? एब्सोल्युटली, आई थिंक फौजी 1 के 100% कुछ 14 या 17 ही एपिसोड्स और आई थे। गेस वेव्स में फौजी 1 भी है वेव्स ऐप पर भी है। वेव्स ऐप जो OTT है उसमें डाला हुआ है ऑलरेडी। सी कमांडो की लाइव्स के बारे में वो भी था, ये भी उसी बेस पे आधारित है। सो पॉइंट इज जिसको इंटरेस्ट है उसको जरूर देखना चाहिए एंड इट्स ऑलरेडी अवेलेबल ऑन OTT ऐप। आज के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, आज क्या क्या शूट हुआ? आज तो एज यू नो ही प्लेज माई हस्बैंड, जी। और क्या हो रहा है सिमर की ज़िंदगी में अभी तक, ये आगे क्या एपिसोड है तो हम बताना नहीं चाहेंगे कि आज हम क्या शूट कर रहे हैं, बट या इट्स जस्ट अ सीन बिटवीन संजय एंड सिमरजीत, मतलब हमारे घर का scene, घर का सीन। घर का scene। अंकिता जी भी आज आई हुई है, आज आई अंकिता हुई है। का भी वो आज। उनका रियल घर है, ये इनका एक्टिंग वाला घर है। तो अंकिता जी का क्या रिएक्शन था जब आप इनकी हस्बैंड बने? अंकिता ऑलरेडी नोज गौहर पहले से, और हम लोग सबकी इजी वाइब है ही, और मतलब सब अच्छा है, मतलब काम है ना, तो एज एन काम को काम की एक्टर शी तरह- अंडरस्टैंड्स हाँ, ऑब्वियसली। और मतलब उसको ज़्यादा अच्छे से समझ इन सारी चीज़ों की, तो वॉट एवर टिप्स शी हैड टू गिव मी शी गिव मी। बस रिलैक्स रहना ही एक टिप इंसान देता है कि ज़्यादा सोचो मत इसके बारे में, रिलैक्स रहो, जैसा जस्ट गो विद द फ्लो। तो उसी तरह की टिप्स उसने मुझे दी थी, और यहाँ गौहर भी मिल गई, और सारी अच्छी टीम थी, तो बहुत अच्छे से ओके, इज गोइंग ऑन वेल। सो अंकिता जी के साथ भी आपका कोई सीक्वेंस? नहीं, हमारा अभी कोई सीन साथ में नहीं है, बट अंकिता का सारे जो बाकी कमांडोज है उनके साथ सीन है, क्योंकि बिकॉज आई एम प्लेइंग अ डॉक्टर, सो मेरा जितने भी मैक्सिमम सीन है वो मेरे साथ है। हम दोनों के ही साथ हैं। ओके, सो लास्टली ऐसे क्या अट्रैक्शन है और क्या एक्साइटमेंट लोगों में बना रहा है जो आप आगे दिखाने वाले हैं ऑडियंस को प्लीज? बहुत कुछ होने वाला है। इनफैक्ट अभी तो आपने कहा 39 या 40 एपिसोड्स ही आए हैं, हमारे कुछ 150 से भी ज़्यादा एपिसोड्स आने वाले हैं। तो हर कैडेट की ज़िंदगी की कहानी किस तरह से ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, किस तरीके से प्रॉब्लम्स आएंगे, किस तरीके से हमारे एकेडमी पे मुश्किलात आएंगी, अच्छाइयाँ आएंगी, हमारे गुड मोमेंट्स, बैड मोमेंट्स, पार्टीज़, कैडेट्स की खुशी, कैडेट्स की हंसी, बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड इट्स अ कंप्लीट शो, एंड बहुत ज़्यादा एफर्ट लिया गया है कि स्क्रिप्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, एक्टिंग पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो बस आई एम श्योर जिस तरीके से ऑडियंस फौजी 2 को प्यार देते आ रही है, प्लीज़ कीप वॉचिंग फौजी 2 एंड कीप गिविंग अस योर लव। थैंक यू। Thank you so much.